वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या डिमांड है चेक करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन की डिमांड ये है, कहता है फाइंड स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। कहता है बेटा कि ये दो पॉइंट्स हैं, इनको उसने नेम मेंशन नहीं किए, आप ए भी मेंशन कर सकते हैं। एक तो आप इन दोनों पॉइंट्स का स्लोप निकालें और फिर जो स्लोप है फिर उस इन दोनों पॉइंट की इंक्लिनेशन भी निकालें। अब आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक है, तो बेटा आपको यहाँ पता होना चाहिए कि स्लोप क्या होता है, स्लोप किसे कहते हैं और इंक्लिनेशन क्या चीज होती है। तो सबसे पहले बेटा स्लोप के हवाले से मैं बता दूं, बेटा स्लोप कहते हैं अमूमन किसी भी ढलवान को, और दो पॉइंटों के दरमियान कितना स्लोप है, कितनी ढलवान है, ये चीज आप कैसे फाइंड करेंगे। आपके पास एक फार्मूला है कि 2 पॉइंट्स के दरमियान स्लोप कैसे फाइंड किया जाता है। अगर आपने मेरी 7.1 के क्वेश्चन वाली वीडियोस देखी हैं तो आपको वहां मैंने स्लोप वाला मेथड ऑलरेडी सिखा दिया था। तो अगेन मैं आपको बता देता हूं कि 2 पॉइंट्स के दरमियान स्लोप कैसे निकाला जाता है। तो बेटा सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला हमारे पास है बच्चों स्लोप, m से रिप्रेजेंटेशन है इसकी, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, और फार्मूला हमारे पास है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। क्लियर। अब y2 y1 क्या है, x2 x1 क्या, देखिए दो पॉइंट है हमारे पास, हमें पता है कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो x1 होता है, सेकंड y1 होता है, एंड ये x2 होता है और y2 होता है, क्योंकि ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू बच्चों y की होती है। इस तरीके से फिर ये x1 y1 x2 y2 हो गया। अब सिंपल यहां से वैल्यूज को उठाना और इसके अंदर पुट कर देना है। कैसे बच्चों देखें जरा, सबसे पहले देखें y2 कितना है, y2 हमारे पास है 11, फिर y1 कितना है, ये देखो फार्मूले वाला नेगेटिव साइन, और y1 हमारे पास है बच्चों 4 डिवाइड का साइन, फिर x2 हमारे पास है 5 नेगेटिव साइन, और x1 हमारे पास कितना -2। क्लियर। देन इसको मजीद देखते हैं, नेक्स्ट सोल्व करते हैं। 11 में से जब आप 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा 7 आ गया, और बेटा माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 2, ये भी बेटा कितना हो गया 7। तो 7 से कट गया तो आंसर कितना आ गया 1। तो बेटा इन 2 पॉइंट्स का स्लोप जो हमारे पास है कितना आ गया 1। क्लियर। एक चीज तो डिमांड जो थी उसकी वो क्लियर होगी कि 2 पॉइंट्स का स्लोप आ गया आंसर में 1। अब इन 2 पॉइंट्स का आपने इंक्लिनेशन भी निकालना है। असल में इंक्लिनेशन एंगल होता है हमारे पास, और वो एंगल कैसे निकालेंगे आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो स्लोप होता है जिसे हम m कहते हैं वो tan अल्फा के इक्वल होता है, ये आपने याद कर लेना है। यानी कि tan अल्फा किसके इक्वल होता है, m और m के स्लोप। अब यहां से आप एक चीज नोट करें, स्लोप हमारे पास कितना था 1, इसका मतलब tan अल्फा कितना आ गया 1, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें तो बेटा चाहिए ओनली अल्फा। हम क्या करेंगे, tan को उठाकर उधर ले जाएंगे। जब tan उधर जाएगा तो ये ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ प्लस माइनस का साइन लगता है, बल्कि ऊपर हम साइन लगाते हैं। जब tan उधर जाएगा तो हमारे पास अल्फा इक्वल है tan इनवर्स और आ गया 1। अब tan इनवर्स 1 कितना होता है, कैलकुलेटर उठाएंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे, tan का बटन दबाएंगे, tan इनवर्स आ जाएगा, और फिर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास tan इनवर्स 1 का जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, tan इनवर्स का आंसर होता है 5 डिग्री जी। तो उम्मीद करता हूं कि पार्ट नंबर फर्स्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेम इस तरीके से हमारे पास सेकंड पार्ट है और बाकी तमाम पार्ट इसी तरीके से होंगे। तो अब हम सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे। बस पार्ट सेकंड हमारे पास अब फिर 2 पॉइंट्स हैं, इन्हीं का स्लोप निकालना है, और बेटा इन्हीं 2 पॉइंट्स की हमें इंक्लिनेशन भी निकालना है। तो स्लोप वाला फार्मूला यूज करेंगे सोल्यूशन में, स्लोप जो कि m है, फार्मूला हमारे पास है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। क्लियर। वैल्यूज पुट करेंगे बेटा, y2 हमारे पास कितना है, y2 हमारे पास है 7। यहाँ पे आप वैल्यूज को मेंशन भी कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, x1 y1 x2 और y2। अब बेटा आपके पास y2 कितना है, y2 हमारे पास है 7, और y1 हमारे पास कितना है बच्चों, वो हमारे पास है -2। अब x2 कितना है आपके पास, x2 हमारे पास है 2, ये यहाँ पे 2, ओके नेगेटिव साइन, और बेटा हमारे पास x1 कितना हुआ है 3।
इसको मजीद सोल्व करते हैं, माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 7 + 2 9 और 2 में से -3 यानी कि तो -3 बड़ा है और 2 छोटा है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा -1। अब 9 को -1 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया -9 यानी कि स्लोप m हमारे पास आ गया -9। क्लियर? अब स्लोप तो हमारे पास आ गया। अब हमने इंक्लिनेशन निकालनी है इन्हीं 2 पॉइंट्स के दरमियान। वो कैसे निकालेंगे? अभी आपको फार्मूला बताया कि tan अल्फा इक्वल है m के। असल में इंक्लिनेशन क्या चीज है? इंक्लिनेशन ये एंगल है अल्फा, ठीक है, ये निकालना है। वो होता है m के और m हमारे पास कितना है -9। इसका मतलब है कि हम लिखेंगे tan अल्फा इक्वल है -9। अब हमें एंगल अल्फा चाहिए तो tan उठाकर हमें उधर ले जाएंगे तो बेटा हमारे पास अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स 9। अब अल्फा इक्वल है tan इनवर्स 9 हमारे पास कितना होता है? वो हमारे पास होता है -80, यहाँ सॉरी -9 लिख दें। अब देखें यहाँ -9 आ गया। अब tan इनवर्स -9 माइनस अब पहले लिख लेना और tan इनवर्स 9 लिखेंगे तो वह हमारे पास आ जाएगा 83.65 डिग्री, ठीक है। अब यहां तक भी आंसर ठीक है, एंगल आएगा, लेकिन उसकी डिमांड अमूमन होती है कि एंगल आप क्या करें? पॉजिटिव रखें। अब आप एक चीज नोट करें कि हमारे पास एंगल -83.65 है। अब यहाँ पे दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ इंक्लिनेशन होता क्या है। ये हमारे पास अगर एक प्लेन है और उसके अंदर जो एंगल बनता है, फर्ज कर लें यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है, ठीक है, ऐसे अल्फा, या यहाँ पे बन रहा है एंगल ऐसे, यहाँ से यहाँ तक अल्फा, तो वो कुछ भी इंक्लिनेशन है हो सकता है। अब इंक्लिनेशन बेटा 0 डिग्री से लेके ये 180 के दरमियान होगा, ठीक है। अब देखें अगर तो एंगल स्लोप का आंसर आप कहें कि पॉजिटिव होगा, अगर स्लोप का आंसर बेटा पॉजिटिव होगा तो एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लेकिन अगर स्लोप का आंसर नेगेटिव होगा तो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब देखें आंसर आ गया -83.65। क्लियर? अब हमें इसको पॉजिटिव करना है। अब क्योंकि स्लोप नेगेटिव है तो वो कहां लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट का जो एंगल हाईएस्ट कितना 180, तो हम 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल अल्फा जो आएगा वो 180 डिग्री -83.65 डिग्री। तो हमारे पास अल्फा का जो यहाँ पे आप लिख लें, हमारे पास जो अल्फा का फाइनल आंसर होगा 96.34 डिग्री। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से थर्ड पार्ट हम सोल्व करेंगे। अब थर्ड पार्ट में क्या डिमांड है देखेंगे। कहता है कि आपने वही स्लोप एंड इंक्लिनेशन निकालना है, जबकि पॉइंट सब है 4, 6 और 4, 8, ठीक है। तो सेम आप क्या करेंगे, पहले स्लोप निकालेंगे, स्लोप वाले फार्मूले को यूज करके, और फिर इंक्लिनेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्लोप, वो हमारे पास होता है m और फार्मूला होता है y2 - y1 और x2 - x1। वैल्यूज पुट करेंगे y2 x1 y1 x2 y2। y2 हमारे पास 8 आ गया, y1 हमारे पास 6 आ गया और बेटा x2 हमारे पास 4 आ गया, x1 भी 4 आ गया। 8 में 6 के बेटा 2/0। अब देखें जब भी कभी नीचे नेगेटिव साइन बटे के नीचे 0 आ जाए तो आंसर हमारे पास होता है इन्फिनिटी, ठीक है। यानी कि इसे वैसे होता तो अनडिफाइन है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2/0 यानी कि इन्फिनिटी। तो हमारे पास स्लोप m क्या आ गया बच्चों? इन्फिनिटी। अब इसी का हमने क्या निकालना है? इंक्लिनेशन। तो हमें पता है कि इंक्लिनेशन क्या होता है, tan अल्फा इक्वल है m, वो हमारे पास है इन्फिनिटी। इसका मतलब कि tan अल्फा इक्वल है इन्फिनिटी। अब हम क्या करेंगे, हमें अल्फा चाहिए तो tan उठाकर उधर ले जाएंगे। मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं। इसका मतलब अल्फा इक्वल आ गया tan इनवर्स इन्फिनिटी। अब बेटा tan इनवर्स इन्फिनिटी हमारे पास होता है 90 डिग्री। ये आपको याद होना चाहिए। कैलकुलेटर पे तो आप मेंशन इन्फिनिटी नहीं कर पाएंगे, तो आपको याद होना चाहिए कि tan इनवर्स इन्फिनिटी हमारे पास कितना होता है 90 डिग्री। तो अल्फा हमारे पास आ गया 90 डिग्री। बेटा ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका फिर भी हो तो कमेंट सेक्शन में आके मुझसे जरूर पूछिएगा। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसकी डिमांड है, कहता है बाय मीन ऑफ स्लोप, यानी कि स्लोप की मदद से आप क्या करें, शो दैट, ये साबित करें कि पॉइंट्स लाइज ऑन सेम लाइन। ये जो आपको नीचे 3 पॉइंट दिए गए हैं A B C 3 पॉइंट्स हैं, ये एक ही लाइन में होंगे। एक ही लाइन का मतलब है पॉइंट्स क्लियर हैं। अब क्लियर पॉइंट्स कौन से होते हैं बेटा?
फर्ज कर लें आपके पास बेटा 3 पॉइंट्स है, एक ए है, एक बेटा बी है, एक बेटा सी है। अब आपने ये साबित करना है कि ये तीनों एक ही लाइन में, तीनों एक ही लाइन में मतलब है कि तीनों कोलिनियर। अगर कोई 3 पॉइंट्स बेटा एक ही लाइन में हो तो वो आपस में कोलिनियर कहलाते हैं। दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स जब एक ही लाइन में हो तो आपस में कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। तो अब आपने ये शो करना है कि ए बी सी एक ही लाइन में, यानी कि ए बी सी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। बेटा इनको कोलिनियर या एक ही लाइन में शो करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर आप ये साबित कर दें कि बेटा ए से बी का स्लोप यानी ये ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप दोनों बराबर हैं, तो ये साबित हो जाएगा कि फिर तीनों पॉइंट जो कि हमारे पास पॉइंट ए बी सी हैं, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में, जो कि हमने स्लोप की मदद से प्रूव करना है। क्लियर? तो देन अब हमने जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 को स्लोप वाले मेथड से सोल्व किया, सेम यहां भी हम स्लोप्स लेंगे। अब पहले आप ए बी का स्लोप निकाल लेंगे, तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी। अब उसको m1 रिप्रेजेंट कर लें, क्योंकि हमने यहाँ पे दो स्लोप निकालने हैं, तो एक को m1 कह लेते हैं और दूसरे को m2 कह लेते हैं। अब m1 स्लोप जो हमारे पास ए बी है उसका फार्मूला लिखेंगे y2 माइनस y1 और बेटा x2 माइनस x1। अब देखिए वैल्यूज रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये x1 y1 x2 y2 आप लोगों को वैल्यूज बार बार बताई गई हैं, पुट करना अब आपको आ जाना चाहिए। तो बेटा देखें जी y2 आ गया हमारे पास कितना 5 नेगेटिव साइन, और y1 हमारे पास कितना है -3। क्लियर? x2 हमारे पास कितना है 1, क्योंकि a और b का निकाल रहे हैं। x2 हमारे पास है 1 और x1 हमारे पास कितना है -1। अब देन आप देखेंगे बेटा माइनस माइनस होता है प्लस, और 5 + 3 कितना हो गया बच्चों 8। ये एक स्टेप आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, 5 + 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और माइनस माइनस होता है प्लस, तो 1 + 1 हो गया 2। क्लियर बच्चों? अब 8 को 2 पे किया डिवाइड, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 4। यानी कि ए बी का स्लोप जो कि m1 था वो आ गया बच्चों 4। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक क्लियर हो चुका होगा। अब इसी तरीके से हमने जैसे ए बी का स्लोप निकाला, सेम हम बी सी का भी क्या निकाल लेंगे बच्चों, स्लोप निकाल लेंगे जी। तो स्लोप ऑफ अब लिखेंगे यहां पे ए बी का निकाल लिया, बी सी का स्लोप ऑफ बी सी जिसे हम कहते हैं m2। फार्मूले को हम यहां पे मेंशन करेंगे। फार्मूला हमारे पास है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। जी वैल्यूज पुट करेंगे। y2 अब देखें बी सी, y2 हमारे पास आ गया 9 माइनस का साइन, और y1 हमारे पास आ गया 5। अब यहाँ पे x2 हमारे पास आ गया 2 और x1 हमारे पास आ गया 1। बेटा 9 में से जब आप 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ गया 4, और 2 में से 1 के बेटा 1, और 4 ओवर 1 आ गया 4। लो जी बच्चों आप एक चीज नोट करें, m1 भी 4 है, m2 भी 4 है। इससे क्या चीज साबित हो गई? हम कहेंगे हेंस स्लोप ऑफ ए बी इक्वल है स्लोप ऑफ बी सी, यानी कि m1 इक्वल है m2 जो कि 4 इक्वल है 4। तो प्रूव हो जाएगा, हेंस प्रूव दैट पॉइंट्स ए बी सी आर लाइज ऑन सेम लाइन। क्लियर बच्चों? तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स अब हम सेकंड पार्ट को सोल्व करने जा रहे हैं। बेटा सेकंड पार्ट में डिमांड तो वही है कि स्लोप की मदद से आप ये शो करें कि अब ये पी क्यू आर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, मतलब एक ही लाइन में है। तो सेम कहानी, पहले आप स्लोप लेंगे पी और क्यू का और फिर लेंगे क्यू और आर का, और अगर दोनों का स्लोप इक्वल आ जाए तो कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है। जी तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे बच्चों स्लोप ऑफ पी क्यू जो कि m1 है, फार्मूला यहाँ पे मेंशन करेंगे y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब y2 हमारे पास क्या है बच्चों, ये x1 y1 x2 y2 वैल्यू पुट करेंगे। y2 हमारे पास है 5 माइनस का साइन, y1 हमारे पास कितना है -5।
क्लियर। अब x2 हमारे पास कितना है बच्चों 7, नेगेटिव साइन, और x1 हमारे पास कितना है 4। देन इसको मजीद सोल्व करेंगे बच्चों, माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 5 कितना हो गया बच्चों 10। ये स्टेप आप एक बढ़ा सकते हैं, आप 5 प्लस 5 लिखेंगे फिर 10 अगले स्टेप में लिखेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 7 में से बच्चों जब 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर कितना आ गया 5। अब 5 को 10 को 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 2, यानी कि स्लोप ऑफ पी क्यू m1 हमारे पास आ गया बच्चों 2। क्लियर। इसी तरीके से हम स्लोप ऑफ क्यू आर निकालेंगे जी। स्लोप ऑफ क्यू आर वो हमारे पास m2 है, फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ओके, वैल्यूज पुट करेंगे। ओके, वैल्यूज पुट करेंगे जी बच्चों। अब ये हमारे पास है x1, अब यहाँ पे इसको रेज कर दें आप, x1 और y1 x2 y2। लो जी, फार्मूला आपके सामने मेंशन है, इसमें सिंपल वैल्यूज पुट करनी है बेटा। y2 हमारे पास आ जाएगा 15 नेगेटिव साइन, और y1 हमारे पास बच्चों कितना आ गया 5। देन अब हमारे पास x2 जी, x2 हमारे पास कितना बच्चों 10, और x1 हमारे पास है 5 जी। चेक करते हैं क्या इसका भी आंसर 2 आता है कि नहीं आता। अब बेटा 15 में से जब 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया 10, और बेटा 10 में से जब 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया 5। सेम सिनेरियो आ गया। अब देखो 10 को 5 पे डिवाइड किया 2, तो क्या चीज प्रूव होगी बच्चों कि m1 और m2 यानी कि स्लोप ऑफ pq और स्लोप ऑफ qr आपस में इक्वल आ गए। आप यहां पे लिखेंगे बिकॉज स्लोप ऑफ pq इक्वल है स्लोप ऑफ qr, यानी कि m1 इक्वल है m2, यानी कि 2 इक्वल है 2। तो आप क्या कहेंगे, हेंस प्रूव्ड है। पॉइंट्स P Q R lies on same line। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट आपको समझ आ गए होंगे। इसका जो बेटा थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है शॉर्ट सिलेबस में कट है, लेकिन अगर आप वो भी करना चाहें तो बेटा सेम कॉपी पेस्ट है। ये समझ लें कि वो 2 आपकी असेसमेंट्स हैं, आपकी असाइनमेंट हैं, आपने उनके आंसर्स निकालकर कमेंट सेक्शन में मुझे उनके आंसर जरूर बताने हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बेटा अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो और आपको काफी कुछ सीखने को मिल रहा हो तो लाजमी बेटा टीचर्स की एप्रिसिएशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स भी कर दिया करें, ताकि हम आपके क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकें और इससे टीचर्स को मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो वगैरह को लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।